हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था 8वीं यूनिट का डी ब्लॉक तत्व। और डी ब्लॉक जो तत्व हैं उनकी समाप्ति के बाद आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एफ ब्लॉक तत्व। यहां पे देखो, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक जो तत्व है, इस टॉपिक से दोनों ब्लॉकों के तत्वों को मिलाकर 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। इनकी परिभाषा देखें तो मैंने बताया था कि आवर्त सारणी में जो उपस्थित जो तत्व हैं, इन तत्वों को अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में या उपकोष में प्रवेश करता है, उसके आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, जो एफ ब्लॉक जो तत्व है, इन तत्वों में जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, ये एफ उपकोष में क्या होता है, प्रवेश करता है या एफ कक्षक में प्रवेश करता है। तो क्या हो गया कि एफ ब्लॉक जो तत्व है, कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश के एफ कक्षक या फिर n-2 एफ कक्षक में प्रवेश करता है, ये कहलाते हैं एफ ब्लॉक तत्व। एफ जो ब्लॉक जो तत्व है, ये एफ ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्वों के आंतरिक भाग में, यानी संक्रमण तत्वों से अंदर की ओर उपस्थित होने के कारण इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ये पूर्व उपांत्य कोश के एफ कक्षक में प्रवेश करता है और संक्रमण तत्वों के आंतरिक भाग में उपस्थित होने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है। आगे बात करें कि जो एफ ब्लॉक जो तत्व है, ये एफ ब्लॉक तत्वों को का सामान्य जो सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य सूत्र n-2 f1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2 होता है। अर्थात एफ ब्लॉक तत्व है, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2 होता है। एफ ब्लॉक जो तत्व है, इन एफ ब्लॉक तत्वों में टोटल 28 तत्व सम्मिलित है, अर्थात एफ ब्लॉक तत्वों की जो संख्या है वो है 28। इन 28 तत्व हैं, इन 28 तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहली श्रेणी है लैंथेनोइड श्रेणी और दूसरी है एक्टिनोइड श्रेणी। अब यहाँ पे देखो, टोटल 28 तत्व हैं, तो 14 तत्व तो लैंथेनोइड श्रेणी में रखे जाते हैं और 14 जो तत्व हैं ये एक्टिनोइड श्रेणी में रखे जाते हैं। बात करें कि जो एफ ब्लॉक जो तत्व हैं, इन एफ ब्लॉक तत्वों में अंतिम 3 कोश, और अंतिम 3 कोश कौन कौन से, एक तो हो गया संयोजी कोश, एक हो गया उपांत्य कोश और एक हो गया पूर्व उपांत्य कोश। ये तीनों ही कोश हैं, ये अपूर्ण होते हैं। तो ये तो हो गया कि एफ ब्लॉक जो तत्व हैं, उन तत्वों की सामान्य जानकारी कि एफ ब्लॉक तत्व क्या होता है, उनका सामान्य सूत्र क्या है। तत्वों की संख्या 28 होती है। इन 28 तत्वों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहली श्रेणी है लैंथेनोइड श्रेणी और दूसरी है एक्टिनोइड श्रेणी। दोनों ही श्रेणियों में 14 तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं सबसे पहले कि लैंथेनोइड श्रेणी क्या होती है। तो टॉपिक लैंथेनोइड श्रेणी। लैंथेनोइड श्रेणी, जो लैंथेनोइड जो श्रेणी है, इस श्रेणी को क्या कहते हैं, 4f श्रेणी भी या फिर प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। यदि अपन इसको परिभाषित करें तो तत्वों की वह श्रेणी जिनमें अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 4f उपकोष में क्या करता है, प्रवेश करता है
वो कहलाती है लैंथेनॉइड श्रेणी। लैंथेनॉइड जो श्रेणी है, इस लैंथेनॉइड श्रेणी को 4f श्रेणी या फिर प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। लैंथेनॉइड जो श्रेणी है, ये लैंथेनॉइड जो श्रेणी अर्थात लैंथेनॉइड जो श्रेणी में सम्मिलित जो तत्व है, ये तत्व लैंथेनम के बाद उपस्थित होने के कारण इस श्रेणी के तत्वों को लैंथेनोन भी कहा जाता है, लैंथेनोन। बात करें कि लैंथेनॉइड जो श्रेणी है, इस श्रेणी में तत्वों की संख्या होती है 14। लैंथेनॉइड जो श्रेणी है, इस श्रेणी में 14 तत्व तो सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन कहां से कहां तक, अर्थात इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, अर्थात सीरियम से ल्यूटेशियम तक के तत्व इस लैंथेनॉइड श्रेणी में सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पे देखो कि लैंथेनॉइड जो श्रेणी है, इस लैंथेनॉइड श्रेणी का जो सामान्य सूत्र देखें तो यहाँ पे देखो एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य सूत्र n-2f 1 से 14, n-1d 0 से 1 और ns2 होता है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है तो यहाँ पर इसके n-2 बराबर क्या हो गया 4। जब 4 हो गया तो एक कम कर ज्यादा करेंगे तो क्या हो गया 5d और ये क्या हो गया 6d। तो इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो होता है 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2। तो ये तो होगी लैंथेनॉइड श्रेणी की सामान्य जानकारी कि लैंथेनॉइड श्रेणी है, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है 4f कोष में प्रवेश करता है। लैंथेनॉइड श्रेणी को 4f श्रेणी या प्रथम संक्रमण आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। लैंथेनम तत्व के बाद उपस्थित होने के कारण इनको लैंथेनोन भी कहा जाता है। लैंथेनॉइड श्रेणी में सम्मिलित तत्वों की संख्या 14, कहां से परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक, अर्थात तत्व सीरियम से ल्यूटेशियम तक के तत्व लैंथेनॉइड श्रेणी में सम्मिलित किए गए। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s2 होता है। तो ये तो हो गई लैंथेनॉइड श्रेणी। इसके बाद में देखते हैं अपन लैंथेनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये लैंथेनम के बाद आता है। तो लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो Xe 54, 4f0, 5d1 और 6s2। ये क्या होता है लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहां पे देखो लैंथेनम है, इसके बाद नाभिक के आवेश में क्या होती है वृद्धि, अर्थात इलेक्ट्रॉन जुड़ने के साथ 4f और 5d इन दोनों की कक्षा में क्या आता है अंतर आता है, अर्थात 4f उपकोष की ऊर्जा 5d की तुलना में क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो कम होने के बाद में लैंथेनॉइड तत्व के बाद आने वाले तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन है ये 5d की अपेक्षा 4f उपकोष में क्या होता है प्रवेश करता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद में देखते हैं 58, 59, 60 और 71 तक। नाम है सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम। और प्रोमीथियम है ये लैंथेनॉइड श्रेणी में लैंथेनॉइड श्रेणी में एकमात्र प्रोमीथियम है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। बाकी के जो जितने भी तत्व हैं ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम है, ये बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रबियम और ल्यूटेशियम। तो यहाँ पे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये दे रखा है। उसके बाद में ऊर्जा इसकी इससे ज्यादा यानी 4f उपकोष की ऊर्जा 5d की तुलना में कम हो जाती है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन 5f यानी 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। बात करें यूरोपियम है, इसका क्या हो गया कि 4f अर्धपूरित विन्यास, लेकिन गैडोलिनियम है, इनमें क्या जो इलेक्ट्रॉन है ये 5
यानी 4f की बजाय 5d में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि अर्धपूरित विन्यास को बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन है ये 4f कोष की तुलना में 5d में क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ये तो हुई है। अब यहां पे देखो कि जो लेंथेनर जो तत्व है, लेंथेनर जो तत्व ये +2 यानी 3 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, लेकिन लेंथेनर तत्व है उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होती है। अर्थात लेंथेनर तत्व की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था अर्थात सभी तत्व हैं ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त कई तत्व +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये तत्व 2 या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित या तो रिक्त 4f0 या फिर 4f7 अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित 4f14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, पूर्ण पूरित या अर्धपूरित या फिर रिक्त f कक्षक विन्यास प्राप्त करते हैं। और इनके करने के कारण ये क्या करते हैं, +3 के साथ साथ +2 व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और इन्हें असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से, एक तो है सीरियम, एक है यूरोपियम, एक है टर्बियम और एक है इटर्बियम। सीरियम है ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रिक्त 4f कोष प्राप्त या रिक्त 4f विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में यूरोपियम है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था यानी +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये संयोजी s उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अर्धपूरित विन्यास क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। बात करें टर्बियम की, तो टर्बियम है ये भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर और अर्धपूरित 4f7 विन्यास प्राप्त करता है। इसी प्रकार इटर्बियम है, ये इटर्बियम में यहाँ पे देखो ये भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ये संयोजित 6s उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पूर्ण पूरित 4f विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देखो कि सामान्य +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अतिरिक्त जो f लोग जो तत्व है ये +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं और इसे असंगत ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। जो 2 या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 4f रिक्त, 4f7 अर्धपूरित और 4f14 पूर्ण पूरित f विन्यास प्राप्त करने के कारण ये इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहां तक हमने देखा कि f ब्लॉक तत्व क्या होते हैं। इनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जिनमें पहली श्रेणी है लेंथेनर्ड श्रेणी। लेंथेनर्ड जो श्रेणी है इसे 4f श्रेणी या प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी भी कहा जाता है। लेंथेनर्ड जो श्रेणी है उसमें 14 तत्व यानी तत्वों की संख्या 14 सीरियम से और ल्यूटेशियम तक।